नमस्कार। आज के वीडियो में आइए पास के एक सबस्टेशन को विजिट करके एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इंस्टॉल किए गए तरह तरह के इक्विपमेंट्स और उनके फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने पर चर्चा करते हैं। उद्देश्य, वीडियो के अंत में आप सबस्टेशन के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को विजिट और ट्रेस कर पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के सीक्वेंशियल स्टेजेस में इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे और लेआउट प्रिपेयर कर पाएंगे। सबस्टेशन विजिट करते समय ट्रेनीज को इक्विपमेंट पर नेम प्लेट्स में प्रिस्क्राइब्ड किए गए सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना चाहिए और बिना प्लांट इंजीनियर के परमिशन के कोई भी इक्विपमेंट टच नहीं करना चाहिए। पहला स्टेप, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन मेन सबस्टेशन विजिट करें। दूसरा स्टेप, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस के सीक्वेंशियल स्टेजेस को आइडेंटिफाई करें। तीसरा स्टेप, तरह तरह के इक्विपमेंट जैसे कि ट्रांसफार्मर्स, फीडर्स, सर्किट ब्रेकर्स, आइसोलेटर, सीटी एंड पीटी वगैरह को जनरेटर से कंज्यूमर पॉइंट्स तक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के सीक्वेंस में ट्रेस और आइडेंटिफाई करें। चौथा स्टेप, अर्थिंग सिस्टम नोट डाउन करें। मेजर सबस्टेशन जो सिस्टम अर्थिंग के साथ दिए गए हैं उन्हें नोट डाउन करें। अर्थ पिट में डिस्प्ले किए गए अर्थ रेजिस्टेंस के अलग अलग वैल्यूज को नोट करें। नोट डाउन करें कि कौन से इक्विपमेंट अथवा इंस्टॉलेशन को सबसे कम अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू और इरेगुलर वैल्यू चाहिए। फीडर्स के बीच कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हॉलो कंडक्टर्स को आइडेंटिफाई करें। इक्विपमेंट का नाम, ट्रांसफार्मर्स, स्पेसिफिकेशन, 3 फेज, 2 मेगावोल्ट्स एम्पियर, 11 किलोवोल्ट स्टेप डाउन, 415 वोल्ट, स्टार टू स्टार कनेक्शन। सबस्टेशन में एक पावर ट्रांसफार्मर हाई ट्रांसमिशन वोल्टेजेस और लोअर डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेजेस के बीच वोल्टेज लेवल्स या दो अलग अलग ट्रांसमिशन वोल्टेजेस पर इंटरकनेक्शन को बदलने के लिए होता है। सबस्टेशन ट्रांसफार्मर्स एक कंक्रीट पैड पर इंडोर या आउटडोर माउंटिंग के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो हाई एंड लो वोल्टेज केबल्स के साथ होता है, जो बंद साइड वॉल माउंटेड बुशिंग्स, यूनिट टाइप ट्रांसफार्मर्स के जरिए कवर और साइड वॉल माउंटेड बुशिंग्स, ओपन टाइप ट्रांसफार्मर्स के जरिए ऑपरेटिंग कंपार्टमेंट्स में एंटर करते हैं। फीडर्स, रिंग मेन टाइप, 200 एम्पियर्स, 11 किलोवोल्ट। एक फीडर जनरेटिंग स्टेशन या सबस्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स तक पावर को ट्रांसमिट करता है। क्योंकि फीडर में इंटरमीडिएट टैपिंग नहीं होता, करंट फ्लो आमतौर पर दोनों रिसीविंग और सेंडिंग सेक्शंस के लिए सेम होता है। फीडर एक कंडक्टिंग डिवाइस होता है जो मेन लोड सेंटर को पावर ट्रांसमिशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्राइमरी पावर लाइंस, 400 किलोवोल्ट। प्राइमरी लाइंस प्लांट्स को रिसीविंग स्टेशंस के साथ कनेक्ट करती हैं और आमतौर पर रीइंफोर्स्ड एल्यूमिनियम कंडक्टर से बने होते हैं। इसे EHV लाइन से 400 किलोवोल्ट, 200 किलोवोल्ट और 132 किलोवोल्ट पर पावर मिलता है और ये वोल्टेज को 66 किलोवोल्ट और 33 किलोवोल्ट में ट्रांसफॉर्म करता है, ताकि लोकल रिक्वायरमेंट्स दोनों लोड और डिस्टेंस को अल्टीमेट कंज्यूमर्स के लिहाज से सूट कर सके। करंट ट्रांसफॉर्मर, 205 एम्पियर। सबस्टेशंस में लाइंस हजारों एम्पियर्स के तौर पर करंट्स कैरी करती हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स करंट्स के लो वैल्यूज के लिए डिजाइन की गई हैं। करंट ट्रांसफार्मर्स लाइन से कनेक्टेड होती हैं ताकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोटेक्टिव रिलेज को सप्लाई कर सके। मिसाल के लिए, अगर एक 100/1 एम्पियर सीटी 100 एम्पियर कैरी करने वाली लाइन से जुड़ी है, तो फिर सीटी का सेकेंडरी करंट 1 एम्पियर है। सर्किट ब्रेकर्स, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, 132 किलोवोल्ट, 200 एम्पियर्स। सर्किट ब्रेकर्स नॉर्मल, साथ ही साथ अबनॉर्मल फॉल्टी कंडीशंस के तहत एक सर्किट के ओपनिंग या क्लोजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। सीबीज अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले हैं वो हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और SF6 सर्किट ब्रेकर। बस बार, 66 किलोवोल्ट, 100 एम्पियर्स। जब सेम वोल्टेज लेवल्स पर नंबर ऑफ लाइंस ऑपरेट कर रही हों जिन्हें इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करना हो तो बस बार्स इस्तेमाल किए जाते हैं। बस बार्स कंडक्टर्स होते हैं जो बहुत ही लो इम्पीडेंस और हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी के साथ
कॉपर या एल्यूमिनियम के बने होते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर्स 11 किलोवोल्ट। लाइटनिंग अरेस्टर्स प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होते हैं जिन्हें बिजली की कड़कड़ाहट से इक्विपमेंट को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सब स्टेशन की शुरुआत में मौजूद होते हैं और ट्रांसफार्मर टर्मिनल्स के पास भी दिए गए होते हैं। ग्राउंड वायर्स या अर्थ वायर्स बेयर कंडक्टर्स जो ट्रांसमिशन टावर्स के सबसे ऊपर सपोर्टेड होते हैं। ग्राउंड वायर्स आमतौर पर करंट कैरी नहीं करते, इसलिए वो अक्सर स्टील के बने होते हैं। डिस्कनेक्ट स्विच 200 एम्पियर्स 11 किलोवोल्ट। डिस्कनेक्ट स्विचेस आमतौर पर मेंटेनेंस के दौरान सबस्टेशन इक्विपमेंट के लिए विजुअल आइसोलेशन का एक पॉइंट प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। टिपिकली एक डिस्कनेक्ट स्विच सबस्टेशन इक्विपमेंट के एक पीस के दोनों तरफ इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि ये विजिबल कॉन्फर्मेशन दी जा सके कि पावर कंडक्टर्स पर्सनल सेफ्टी के लिए खोल दिए गए हैं। ओवरहेड लाइंस 25 स्क्वायर मिलीमीटर एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। एक ओवरहेड लाइन इलेक्ट्रिकल केबल और एसोसिएटेड इक्विपमेंट होता है जो एक जनरेशन प्लांट और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड के बीच पावर को ट्रांसमिट करने या सबस्टेशंस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल बिल्डिंग एक कंट्रोल हाउस वेदर प्रूफ प्रोवाइड करता है और अगर जरूरत हो तो एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड एनक्लोजर देता है सप्लीमेंटल सबस्टेशन इक्विपमेंट के लिए। एडिशनल स्पेस वर्कशॉप्स, इक्विपमेंट टेस्टिंग और रिपेयर, स्टोरेज एरियाज और लैबोरेटरी फैसिलिटीज के लिए प्रोवाइड की जा सकती है। ओवर करंट रिले एंड अर्थ फॉल्ट रिले 415 वोल्ट 3 फेज 200 एम्पियर्स। ओवर करंट रिलेज इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइसेस होते हैं जो सर्किट को खोलने या ट्रिप करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं जब करंट जो उसके जरिए फ्लो करता है वो एक तय स्तर को पार कर जाए पर हायर साइड पर। ओवर करंट रिलेज कई अलग अलग तरह के होते हैं, हर एक जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए सूटेड है। 5वां स्टेप, इक्विपमेंट के प्लेसेस को लोकेट कीजिए और उस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के सिंगल लाइन डायग्राम को ड्रॉ करें जिसे आपने विजिट किया था। पहला, इनकमिंग लाइंस 2 110 किलोवोल्ट। 2 आउटगोइंग लाइंस A 110 किलोवोल्ट, B 4 11 किलोवोल्ट। तीसरा, ट्रांसफॉर्मर्स A 2 100 मेगावोल्ट एम्पियर 110 बाय 11 किलोवोल्ट डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। B 1 2 मेगावोल्ट एम्पियर 11 किलोवोल्ट बाय 415 वोल्ट स्टार टू स्टार कनेक्शन। 4 बस बार्स 110 किलोवोल्ट डुप्लीकेट बस बार 11 किलोवोल्ट सिंगल बस बार। CTS PTS आइसोलेटर्स, लाइटनिंग और अरेस्टर्स सर्किट ब्रेकर्स की पोजीशंस दिखाता है। पहला, 11 किलोवोल्ट के इनकमिंग लाइंस होंगे। दूसरा, 11 किलोवोल्ट का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर VCB होगा। तीसरा, ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर डेल्टा स्टार 11 किलोवोल्ट 400 का होगा। 400 वोल्ट का एयर सर्किट ब्रेकर होगा। पहला, 11 किलोवोल्ट की इनकमिंग लाइन होगी। दूसरा, लाइटनिंग अरेस्टर होगा। तीसरा, ट्रांसफॉर्मर होगा स्टेप डाउन 11 किलोवोल्ट 415 वोल्ट डेल्टा स्टार का। चौथा, सर्किट ब्रेकर में लो टेंशन सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल होगा। पांचवा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस दी जाएगी। अब तक हमने सब स्टेशन के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को विजिट और ट्रेस करने पर चर्चा की। डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के सीक्वेंशियल स्टेजेस में इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई किया और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के सिंगल लाइन डायग्राम को ड्रॉ किया और लेआउट तैयार किया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सब स्टेशन में इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।